हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स और रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग? क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि अगर किसी का फोन में फाइल मैनेजर में प्रेशर सा लॉक लगाया हुआ है, फिर भी आप कैसे उसका फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर कैसे आप बहुत ही आराम से फ्लाइट मोड पे चुपचाप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे? तो आज का वीडियो इसी बारे में है। आज हम आपसे शेयर करने वाले कुछ एंड्रॉइड टिप्स और ट्रिक्स जिसको इस्तेमाल करके आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आप शायद ही कभी सोचे होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आज का जो पहला टिप्स है उसके मदद से आप किसी भी ऐप्स के अंदर या फिर अपना होम स्क्रीन पे बहुत ही आसानी से जूम कर पाएंगे। आप लोग नोटिस किए होंगे कि अपना होम स्क्रीन पे या फिर बहुत सारा ऐप्स के अंदर, जैसे कि यूट्यूब हो गया, उसके अंदर एक ऐप्स जिसके अंदर आप बहुत ही आराम से जूम नहीं कर पाते, आपको जूम का ऑप्शन मिलता नहीं है। और ऐसे में इस ट्रिक्स को इस्तेमाल मैं पबजी में भी करता हूं और पबजी में बहुत ही आसानी से जूम करके मैं एम ले लेता हूं बिना स्कोप की, जिससे मेरा स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे आप अपना फोन का किसी भी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आप सेटिंग्स पे सर्च कीजिए एक्सेसिबिलिटी। जैसे ही आप एक्सेसिबिलिटी सर्च करेंगे उसके बाद आप देखना कि मैग्नीफायर और मैग्निफिकेशन आपका फोन में कैसे भी मिल सकता है, मैग्नीफायर या मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे, ऑन करते साथ ही जैसे देखिए मेरा होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे आप ट्रिपल टैप कीजिए, जूम हो गया, और ट्रिपल टैप वापस करेंगे तो वापस नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यूट्यूब का बात कर रहे थे, तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, जैसे कि मेरा अभी स्क्रीन है, स्क्रीन पे अगर मेरे को जूम करना है तो ट्रिपल टैप कर दीजिए। थंबनेल जैसा चीज जो कभी जूम नहीं होता उसको भी आप यूट्यूब के अंदर जूम कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अभी चलिए बात कर लेते हैं दूसरा ट्रिक्स का। दूसरा ट्रिक्स ऐसा है कि ये भी एक्सेसिबिलिटी मेनू में ही आपको मिलेगा, और एक्सेसिबिलिटी मेनू में से अगर इसको आप सिलेक्ट कर लिए तो आपको एक बहुत ही छोटा सा बटन मिल जाएगा आपका होम स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन पे, जिसको इस्तेमाल करके आप अपना फोन का बहुत सारा पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है ये वाला फीचर। जैसे आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि एक्सेसिबिलिटी मेनू, इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा स्क्रीन का जो नीचे वाला कोना है दाहिना साइड का, उस पर एक एक्सेसिबिलिटी का सिंबल आ गया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि वॉल्यूम रखकर, ब्राइटनेस, गूगल असिस्टेंट जैसा बहुत सारा फीचर हमको वन टच पे मिल रहा है, जो कि आप सिंगल टच पे इस्तेमाल कर पाएंगे स्क्रीन का किसी भी पोर्शन से, या फिर आप किसी भी ऐप्स के अंदर हो तो एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करके ऐसे कर पाएंगे। जैसे दिक्कत होता है कि गेम खेलते वक्त अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है या वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना कमाना है तो उसके लिए आपको स्लाइडर ऊपर से नीचे लाना पड़ता है, या फिर अगर आपका फोन का किसी एक बटन खराब है, वो वॉल्यूम रखकर हो या फिर कोई दूसरा बटन, फिजिकल बटन, तो उसका भी काम आप बहुत ही आसानी से एक्सेसिबिलिटी मेनू से कर पाएंगे। तो हुआ ना एक कमाल का टिप्स। अभी चलिए बात कर लेते हैं तीसरा टिप्स की तरफ। तीसरा टिप्स जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आपका किसी दोस्त का फोन लॉक है, उसका जो फोन का फाइल मैनेजर है उसको लॉक किया हुआ है, लेकिन आपको फोन मिल गया, आपको नॉर्मल पासवर्ड जो है वो पता है, फिर आप बहुत ही आसानी से उसका फाइल या फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी एंड्रॉइड फोन हो उसके अंदर क्रोम तो होना ही है, तो आप बहुत ही आराम से क्रोम को खोल लीजिए, और क्रोम को खोलने के बाद आपको जो करना है एक छोटा सा यूआरएल टाइप करना है। जैसे यूआरएल जो है वो है फाइल के बाद कोलन, कोलन के बाद ट्रिपल स्लैश, उसके बाद आप लिखिए एसडी कार्ड, और एसडी कार्ड लिखने के बाद और एक स्लैश डालिए, फिर इस यूआरएल को खोल लीजिए। आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि इस फोन के अंदर जितना भी सारे फोल्डर है, सारे फोल्डर आपको दिख रहा है। अगर आप किसी भी फोल्डर को खोलेंगे, जैसे DCIM खोल लिया, इसके अंदर अगर आप कोई सा भी, जैसे डाउनलोड खोल लीजिए या फिर कोई सा भी फोल्डर खोल लीजिए, आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा जो इसका फाइल वगैरह है, सारे फाइल आपको दिख रहा है। ऐसे में अगर आप किसी भी फाइल को खोलेंगे आप देखेंगे कि उसका इमेज वगैरह कुछ भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत ही आराम से, अगर वीडियो भी है तो यहाँ से आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से बिना पासवर्ड का आप सारे फाइल एक्सेस कर पाएंगे। अभी चौथा टिप्स जो है, इसको इस्तेमाल करके आप अपना या अपना दोस्तों का या फिर आपका घर में कोई चिल्ड्रन है तो उसका फोन का सारे एक्टिविटी ट्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप लिखिए माई एक्टिविटी,
और जैसे हम माई एक्टिविटी लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि myactivity.google.com, बस उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप उसके बाद देख पाएंगे कि इस फोन से क्या क्या किया गया, कौन कौन सा वीडियो देखा गया और क्या क्या किया गया। तो आप बहुत ही आराम से देख पाएंगे या फिर ट्रैक कर पाएंगे कि कोई एक जीमेल आईडी से उसका लिंक सारे डिवाइस से क्या क्या चीज एक्सेस किया हुआ है। तो हुआ ना कमाल का टिप्स। अब जो लास्ट ट्रिक्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर पाएंगे और बहुत ही आराम से आप चुप चुप के फ्लाइट मोड पे भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं कैसे आप फ्लाइट मोड पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही मैं फ्लाइट मोड ऑन करता हूं आपका सारे जो नेटवर्क वगैरह है वो चला जाएगा, इंटरनेट वगैरह सब कुछ ऑफ हो जाएगा और इस हालत में इंटरनेट इस्तेमाल करना तो मुमकिन है ही नहीं। तो इसीलिए ट्रिक्स है, आप बहुत ही आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको जाना है डायलर पे। डायलर पे जाने के बाद आप डायल कीजिए ***4636##। और जैसे आप इसको डायल करेंगे आपका स्क्रीन पे सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो आएगा फोन इंफॉर्मेशन। और फोन इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा कि डीएल बैंडविड्थ जो है वो 0 है और अपलोड बैंडविड्थ जो है वो भी 0 है। और इस हालत पे आप कर दीजिए मोबाइल रेडियो पावर को ऑन। और जैसे मोबाइल रेडियो पावर को ऑन करेंगे, शायद आपको 1 या 2 बार ऑन करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे हम ऑन कर देंगे आप देख पाएंगे कि आपको एक डाउनलोड स्पीड और एक अपलोड स्पीड दिखा रहा है। और ऐसे में अगर आप पिंग करेंगे, पिंग टेस्ट करेंगे, आपको दिखाई देगा कि पिंग टेस्ट भी आपका पास है, मतलब आपका इंटरनेट जो है चालू हो गया, लेकिन ऊपर आपको दिखा रहा है फ्लाइट मोड। तो आप बहुत ही आसानी से चुप चुप के फ्लाइट मोड पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं इस ट्रिक्स के साथ। और इसके बाद अगर आपको नॉर्मल मोड पे वापस जाना है तो आप बहुत ही आराम से सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिए। आप अपना नॉर्मल मोड पे वापस चला जाएंगे बिना किसी दिक्कत के और तब आपको कोई ट्रिक्स या टिप्स इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको वापस आना है तो आपको पता है कि कैसे वापस आना है। फिर से आप ऐसे ****4636# डायल करके इस मेनू पे वापस आ सकते हैं फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए।